अलीपुर इस्लामाबाद से। और सुबह 5-6 बजे नारायण से हम जीप करते हैं, नदिया थी उसके करीब हमने अपने कैंप लगाए, बड़ी एहतियात से वो रात गुजारी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों, बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि यार आपने आंसू झील का ये जो हाइकिंग ट्रैक है ये किया है और अभी तक आपने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। ज़ाहिर है कि जब वहाँ से आए तो कुछ मसरूफियत भी थी, कुछ तबीयत भी बाद में फिर नासाज हो गई, कुछ वायरल इन्फेक्शंस थे और जैसे ही आजकल का मौसम है उसके मुताबिक, और हम वक्तन फ़वक्तन शार्ट्स तो डालते रहे और एक्साइटमेंट में इजाफा करते रहे। लेकिन अभी इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद हम वो वीडियोज़ पार्ट्स की सूरत में डालना शुरू करेंगे। अच्छा, पार्ट्स की सूरत में हम इसलिए डालते हैं क्योंकि जब एक वीडियो बनाते हैं तो एक वीडियो कोई तकरीबन 40 से 45 मिनट की बनती है। जब हम पार्ट्स की सूरत में उसकी कटिंग करते हैं, पार्ट्स की सूरत में बनाते हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो जो वीडियो होती है वो कम हो के वो कोई 8 से 10 मिनट की बनती है। यूं हमारी जो पार्ट्स होंगे वो भी इंशाल्लाह चलेंगे और आखिर में हम ये देखेंगे कि पूरी की पूरी वीडियो को भी डाल दिया जाए। लेकिन पार्ट्स की सूरत में हमारी ठीक होती है, लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होता और वो स्पीड को बढ़ा के जो है ना वो करते हैं। अच्छा, इस पर मैं आपको जो समरी है उसकी पूरे ट्रैक की वो बताऊंगा। सबसे पहले हम जब रात को यहाँ से 10 बजे रवाना होते हैं अलीपुर इस्लामाबाद से, और सुबह 5-6 बजे, ये तकरीबन 6 से 7 घंटे का सफ़र बनता है, हम नारायण पहुँचते हैं। नारायण से हम जीप करते हैं और जो कि जीप 1500 के 2000 उन्होंने हमसे चार्ज किया, और वो इस वक्त था क्योंकि वो ऑफ सीज़न था। जब आप सीज़न में जाएं तो 6 से 7 हज़ार लेते हैं आपसे, या कम से कम 5000 लेते हैं। जब ऑफ सीज़न में जाते हैं तो आपसे इतना ही चार्ज करते हैं, या सवारी तकरीबन कोई 300-400 रुपये सवारी के तौर के ऊपर होता है और सवारी के हिसाब से लेते हैं, या फिर आपसे वो चार्ज करते हैं 1500-2000 टोटल। हम जब सैफल मुलूक पहुँचे, सैफल मुलूक से ही हमारी हाइक शुरू हुई। अब जब हाइक शुरू हुई तो हमने कोई 2 घंटे हाइक शुरू की। हमारा ये सब का एक ट्रैक नया था और उसमें हमारे एक साथी थे जो हमारे इंस्ट्रक्टर भी थे और हमारे अमीर भी थे, हमारे लीडर भी थे। उन्होंने कोई 2014 में एक यही ट्रैक किया था, उससे पहले उसके बाद उन्होंने ये ट्रैक नहीं किया। अब 10 साल के बाद वो दोबारा इस ट्रैक को कर रहे थे। तो हम रास्ते में हमें मलका पर्वत बेस कैंप पे रात गुजारनी थी, लेकिन हम उससे 2 घंटे पहले रुके और एक नदिया थी उसके करीब हमने अपने कैंप लगाया और वो रात हमने वहां पर गुजारी। अगले दिन सुबह 9 बजे आलमोस्ट हमने हाइक शुरू की और शाम को तकरीबन कोई 7 बजे तक या 6:30 बजे तक लगातार हम हाइक करते रहे। इस 10 घंटे के बाद फिर जब हमारी तबीयत, स्पेशली मेरी तबीयत ने साथ देने से बिल्कुल इनकार किया था, अब कैंप लगाएं तो इधर ही लगाएं, नहीं तो आगे नहीं जाए। फिर धुंध शुरू हो गई, बारिश साथ साथ थी और फिर आगे जाने का फायदा कोई नहीं था, क्योंकि हम जैसे ही आंसू लेक पहुंचते हमें कुछ नजर ही नहीं आना था, अंधेरा घुप हो चुका होता, फिर आगे कैंप लगाने की कोई जगह हमें ना मिलती, जबकि थी ही नहीं। और फिर हमने वहां पर उससे तकरीबन कोई 2 पहाड़ पहले, और 2 पहाड़ तकरीबन ये कोई 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है, उससे पहले हमने कैंप लगाए। और वहां पर हमारे लिए कैंप लगाना रिस्की था। उस रिस्क की वजह यह थी कि रात को तूफान का आना, बारिशों का आना और उसके साथ ही जंगली जानवरों का आना वहां पर एक आम सी बात होती है। और वहां पर जब भी जाते हैं, जिससे भी पूछते हैं, वो कहते हैं कि यार आंसू लेक के से पहले कभी भी आप लोग कैंप नहीं लगाते, आंसू लेक क्रॉस करके एक ढेर मैदान आता है, वहां पर आप कैंप लगा सकते हैं। जबकि आंसू लेक से भी आगे तकरीबन कोई 4 घंटे की हाइक है मजीद, जहां पर अब 4 से 5 घंटे की हाइक है, जहां पर ढेर मैदान आता है। लेकिन हमने वो रिस्क लिया। रात को हमने बड़ी एहतियात से वो रात गुजारी और सुबह एक शानदार दिन ने हमें वेलकम किया, एक शानदार दिन का आगाज हुआ। वहां पर हमने एंजॉय भी किया, नाश्ता किया और उसके बाद हम आंसू झील की तरफ चल पड़े। जब हम आंसू झील की तरफ गए तो हमारे सामने एक छोटे से यूं पहाड़ नजर आ रहे थे। हमने सोचा कि यार इसको तो हम ऐसे ही क्रॉस कर लेंगे, लेकिन जब उस पर चढ़ना स्टार्ट किया तो हमें तो फिर पता चला कि यार क्यों कहते हैं
कि दिन में तारों का नजर आना। वाकई हमें उस दिन में तारे नजर आए और इतनी टफेस्ट हाइक जो हमने पूरा रास्ता की उनसे ये तकरीबन 2 गुना आगे थी। ये वो हाइक थी कि जहां पर जो घोड़े आते हैं आंसू लेक के ऊपर, लोग घोड़ों के ऊपर आंसू लेक विजिट करने आते हैं, घोड़े भी वहां पर रुक जाते हैं, घोड़े भी वहां से आगे नहीं जाते, इतनी चीज थी। आगे थोड़ा सा ग्लेशियर था, उससे क्रॉस करके फिर दूसरी पहाड़ी हमारी, एक बिल्कुल स्टीपेस्ट पहाड़ी हमारा इंतजार कर रही थी, वहां पे हमने चढ़ना शुरू किया था। और वहां के पीक के ऊपर हम जब पहुंचे तो हमें आंसू लेक का नजारा नजर आया। वहां पर हम जब थोड़ा सा टाइम गुजारने के बाद हमने आगे क्योंकि जाना था, हम टाइम बाउंड थे, हम जहां पर भी जाते हैं तो हम अपना सबसे पहले टाइम को कैलकुलेट करते हैं और टाइम को जो है ना 3 दिन पे या 4 दिन पे या जितने दिन का ट्रिप होता है उसके ऊपर डिवाइड करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि टाइम वेस्ट ना करें। और वहां पर रुकने के बाद हम आगे की तरफ चल पड़े। जो अगला रास्ता था या ये जो हम पहले रास्ता गुजार चुके थे, इनमें जमीन आसमान का फर्क था। ये बिल्कुल जलाली पहाड़ थे, सूखे पहाड़ थे और इस आंसू लेक क्रॉस करने के बाद आपका जंगल शुरू हो जाता है, सब्जा शुरू हो जाता है, रंग बिरंगे फूल शुरू हो जाते हैं, मीडोज शुरू हो जाती हैं। फिर वहां से हम जैसे आगे गए तो आगे ढेर मैदान हमने क्रॉस किया। ढेर मैदान क्रॉस करने के बाद ही हमारी आजमाइश शुरू हुई, क्योंकि हम रास्ता जानते हुए भी भटक गए कि सिर्फ हमने वहां पर किसी से रहनुमाई हासिल नहीं। वो तकरीबन कोई 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता था जो हमने झाड़ियों के अंदर से गुजारा। वहां पर हमने बहुत आजमाइश थी और वो आजमाइश भी हमारी कोई 3-4 घंटे के बाद वो हमारी आजमाइश जो है ना थोड़ी सी कम हुई, लेकिन उसके बाद भी हमें रास्ता नहीं मिल रहा था। तो बिल आखिर हमने देखा कि एक जो ऊपर से बारिश का पानी एक नाले की सूरत में नीचे दरिया में गिरता है, तो हमने सोचा कि यार अब हम फंस गए हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम उस नाले के अंदर ही में से जाते हैं, जो कि बहुत ही जान जोखिम का काम था, बहुत ही मुश्किल था। और उसके साथ साथ ही मैं ऑलमोस्ट इंजर्ड हो चुका था और इंजर्ड भी मेरा वो पाँव के दोनों अंगूठे और फिर वो छोटी उंगली और फिर ये जो है ना मैं थोड़ा सा जख्मी हो चुका था। और उसके साथ ही लेकिन चूंकि अब चलना ही था और इसके अलावा कोई चारा नहीं था, तो लेकिन उसमें फिर हमने क्या किया, इस पे गुजारा किया। लेकिन जैसे ही हम नीचे जाते गए तो एक चरवाहे ने आवाज दी कि यार किधर जा रहे हैं। तो हमने सोचा, हमने उन्हें बताया कि यार हम तो बेला मनोर गांव हमने जाना है। उन्होंने कहा है कि पागल हो गए, ये तो बड़ा मुश्किल रास्ता है, आप ऊपर आए। फिर जहां से नीचे गए हुए थे फिर वहां से ऊपर आए और ऊपर आके उन्होंने हमें एक रास्ता बताया कि इसको छोड़ना नहीं है। जब वो हमने उस रास्ते को पकड़े रखा है, लेकिन वो मंजिल थी कि वो दूर ही जा रही थी, नजदीक नहीं आ रही थी। बिलाखिर अंधेरा छाने को था, तारीकी आसपास हमें नजर आ रही थी और मैं था कि मेरी जो कैपेसिटी थी वो कम होती जा रही थी। बिलाखिर हम रेवड़ी गांव हमें नजर आया और हम टोटली नारा तकबीर के से हमने नारे लगाए और फिर खुशी की लहर दौड़ी हमारे अंदर के, यार एक गांव नजर आया है। उस गांव की तरफ हमने उतरना शुरू किया। ये भी एक बड़ा खतरनाक रास्ता था, बिल्कुल यूं था। और हम बिलाखिर उस गांव में पहुंचे। जैसे ही गांव में पहुंचे तो बच्चों ने हमें अपने घेरे में ले लिया, बड़े खुश हुए, हमें पानी पिलाया और वहां के बड़े आ गए कि आप लोग यहाँ पर रुकें। लेकिन हम टाइम बाउंड थे, चूंकि हमने कोशिश की कि आगे की तरफ जाएं। और वहां से आगे ये रेवड़ी गांव था, रेवड़ी गांव से आगे क्या था, मनोर वैली। मनोर वैली में हम वहां पर गए, एक गाइड किया और जिसके पास 2 खच्चर थे वो थे और रात को सफर का इरादा बांधा। मैं थोड़ा सा 1 किलोमीटर आगे तक जाने की कोशिश की, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैंने अपना डिसीजन रिवर्स किया और रात मैंने मनोर वैली में गुजारी। बड़े मेहमान नवाज थे और ये उस पार्ट्स में उसकी तफसील मैं आप लोगों को बताऊंगा और उस गांव की खूबसूरती भी दिखाऊंगा आप लोगों को। बड़े ही मेहमान नवाज लोग थे। पर रात को मैंने वहां पर गुजारी और मेरे गुरु, ये देखें जी, ये आंसू झील से वापसी पे रात के मेरे हाल में कोई 11 बज चुके हैं और रोड ख़राब होने की वजह से हम ये कहाँ से जा रहे हैं। बात पहुंचे। मैं फिर अगले दिन सुबह 8 बजे उनसे इजाज़त ली। उन्होंने इजाज़त मुझे नहीं दी, उन्होंने एक नौजवान मेरे साथ दिया और उस नौजवान का नाम था नवाज शरीफ। उस नवाज शरीफ मेरे साथ हुआ
वो तकरीबन कोई 12 किलोमीटर का फासला था और वो तकरीबन कोई 4.5-5 घंटे की हाइक के बाद बेला मनोर आके पहुंचे। बड़ा दुश्वार गुजार रास्ता था और वो मैंने एक स्लीपर पहने हुए थे क्योंकि वो शूज़ मैं नहीं पहन सकता था, ना जॉगर पहन सकता था क्योंकि आगे पीछे से पाँव मेरा इंजर्ड था। फिर वहाँ पर आके हम 1 बजे पहुँचे। 1 बजे हमें वहाँ से गाड़ी मिली और गाड़ी ने आके मानसेरा हमें उतारा और मानसेरा उतर के हमने और गाड़ी ली और उन्हें आके हमें इस्लामाबाद आके पहुँचाया। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये जो मैंने समरी रखी है इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक्साइटमेंट और बहुत ही इसमें एडवेंचर हमें देखने को मिलेगा। और हमने क्योंकि वो एडवेंचर खुद ही बर्दाश्त किया है और वो एडवेंचर हमने खुद ही भुगता है और उसको एंजॉय किया है सब्र के साथ, हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ। और ये हमारा जो जिंदगी का खूबसूरत ये हमारा ट्रैक था, जिंदगी का खूबसूरत हमारा ये हाइकिंग ट्रैक था जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला।